नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष। तो फाइनली हम लोग बनारस पहुंच गए हैं और बनारस की सुबह आधी आई हुई है। सूरज एक सुमधुर गाना गा रहे हैं। सुबह लगभग 6 बजे हम लोग बनारस के अस्सी घाट पे पहुंचे। आधी बहुत तेज से आई हुई थी, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे थे कि जो नाव अ, नदी में है वो कृपया किनारे पे आ जाए, क्योंकि हवा की वजह से नाव पलटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आधी बहुत तेज से थी, धूल उड़ रही थी। सुबह उठते ही हम लोग अस्सी घाट पे आ गए, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि बनारस की सुबह बहुत खूबसूरत होती है। तो एक खूबसूरत सुबह देखने हम लोग अस्सी घाट पे आए हुए थे, लेकिन आंधी इतनी तेज थी, इतना ज्यादा धूल उड़ रहा था कि वो बनारस की सुबह को थोड़ा सा रंगहीन बना रहा था। बाय द वे, सब कुछ बढ़िया था। हमने पता किया कि नाव का रेट क्योंकि बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने हमें नाव से ही जाना था, तो हम लोग का जो होटल था वो अस्सी घाट के पास था। हमें जाना है बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए, तो हम लोग ने प्रिफर किया कि हम लोग नदी के रास्ते ही चलते हैं, उसी बहाने हम लोग का घाट का भी दर्शन हो जाएगा। सुबह बनारस की हो तो चाय कैसे भूला जा सकता है, तो हमने चाय पिया। इन्होंने बताया कि जो चाय मैं बना रहा हूं ये पैकेट के दूध का नहीं है, भैंस के दूध का है। और वाकई में चाय बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेमिसाल चाय थी। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए सब लोग तैयार हो रहे थे और सूरज यहाँ पे फटका फेर रहे थे, शायद इसे फटका ही बोलते हैं। मेरे पास फटका नहीं था, तो हम फटका खरीदने के लिए घाट पहुंचे, तो वहां पे बारिश हो रही थी, तो हमें थोड़ा सा रुकना पड़ा। बाकी हम फटके की दुकान ढूंढ रहे थे कहाँ पे मिलेगा, तो फाइनली हमें एक दुकान मिला और वहां पे हमने अपना फटका खरीदा, मैं और नौनिश दोनों। मैं काले कलर का फटका खरीदा था, तो पास में एक मंदिर था, तो सबसे पहले मैंने प्रभु श्री हनुमान जी का दर्शन किया। उसके बाद यहाँ से हम होटल पे रवाना हुए। होटल पे सभी लोग तैयार हो रहे थे। हज में जा रहे हैं, उम्राह करने के लिए हज पे जा रहे हैं। भूल भुलैया कि हमारे परिवार के सभी सदस्य बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए तैयार हैं। भैया यहाँ पे बार्गेनिंग कर रहे थे थोड़ा सा कि होटल से मुझे अस्सी घाट तक छोड़ दीजिए। अस्सी घाट के आगे का जो रास्ता हमें कवर करना है वो हम लोग नदी के रास्ते से जाएंगे, घाटों का दर्शन करते हुए अस्सी घाट से बाबा विश्वनाथ तक। परिवार के कुछ सदस्य होटल से अस्सी घाट तक ऑटो से आए थे और हम लोग पैदल ही अस्सी घाट की तरफ जा रहे थे। और फाइनली हम लोग अस्सी घाट पहुंच चुके हैं। भैया ने एक नाव बुक किया, हम लोग लगभग 15 लोग थे और सभी लोग नाव पर बैठना स्टार्ट किया। फाइनली हम सभी नाव पे बैठ चुके हैं। हमारे सूरज के बीच में कुछ बातें हो रही थी, बात तो मुझे याद नहीं है। तो सभी लोग अभी नाव पर बैठे हैं, नाव बस चलने ही वाली है। इसके बाद हम लोग घाटों का दर्शन करते हुए आगे बाबा विश्वनाथ की तरफ बढ़ेंगे। नाव चल चुकी है और यहाँ पे आदि और आरू डांस कर रहे थे, क्योंकि मुझे लग रहा है लोग पहली बार नाव पे बैठे होंगे। दोनों बहुत खुश थे, बहुत मस्ती कर रहे थे और हम लोग गंगा जी में नाव के द्वारा बाबा विश्वनाथ की तरफ आगे बढ़ रहे थे, घाटों का दर्शन करते हुए। मम्मी बता रही थी कुछ नाव ऐसे भी हैं जहाँ पे एक एक घाट के बारे में बताते हुए आगे चलते हैं, बट जिस नाव पे हम बैठे थे इसमें ऐसा कुछ नहीं था। सिंपल नाव अस्सी घाट से बाबा विश्वनाथ की तरफ आगे बढ़ रही थी और हम लोग खुद घाट को देखते हुए जा रहे थे। सभी घाटों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, बट कुछ नाव बनारस में ऐसे भी हैं जो एक एक घाट के बारे में एक्सप्लेन करते हुए चलती हैं कि ये आपका दशमेश्वर घाट है, ये अस्सी घाट है, मतलब सभी घाटों के बारे में एक्सप्लेन करते हुए चलती है। बट हमारी नाव में ऐसा कुछ नहीं था, पहले से जानकारी नहीं थी। अगर पहले से जानकारी होती तो हम लोग उसी नाव पे बैठते जो घाटों के बारे में एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ते। लगभग आधे घंटे बाद हम लोग उस घाट पे पहुंच चुके थे जहां हमें बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए उतरना था। तो हम लोग यहाँ नाव से बाहर निकले तो देख रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। दर्शन करने से जस्ट पहले हमने अपने माथे पर चंदन का लेप लगवाया। बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि एक माथे पर जब ठंडक का अनुभव होता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये पंडित जी हमें लेप लगा रहे हैं और पंडित से मैंने पहले ही बता दिया था, पंडित जी हमें वीडियो बनाना है तो थोड़ा बढ़िया से लगाइएगा। तो ये अपनी तरफ से पूरा बढ़िया से लगा रहे हैं। ये जो घाट आपको दिखाई दे रहा है, मणिकर्णिका घाट है। यहाँ पे लोग कहते हैं कि 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। तो मैंने मणिकर्णिका घाट का दर्शन दूर से ही किया। भगवान न करे यहाँ आने का शुभ अवसर मुझे प्राप्त हो। परिवार के सभी सदस्य बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए घाट से सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। मुझे लगता है घाट से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर है, क्योंकि हम जिस रास्ते से गए थे मुझे लग रहा है लगभग 2 किलोमीटर तो है। काशी विश्वनाथ की आरती के लिए प्रतिदिन काजीभस काशी विश्वनाथ की आरती के लिए सुबह जाती है और उसी को पवित्र राख मानकर हम मस्तक में लगाते हैं।
प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ में जो कॉरिडोर बनवाया था, हम लोग उसी से होके बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। बहुत ज़्यादा साफ सफाई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे एक्सीलेटर भी था, तो हम लोग जिससे ऊपर जा रहे थे। धूप बहुत ज़्यादा थी और लगभग हम लोग 1.5 किलोमीटर चल चुके थे। तो चूंकि सदस्य बहुत ज़्यादा होने की वजह से परेशानी तो होती है। हम लोग लगभग 15 लोग थे, तो सभी थक चुके थे और थक के हम लोग एक जगह बैठ गए। सबका इंतजार कर रहे थे कि सभी लोग सब साथ में आ जाए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 80 घाट से हम लोग सुबह 10 बजे निकले थे और बाबा के प्रांगण में पहुंचने में, बाबा जी के मंदिर के पास पहुंचने में हमें लगभग 2 घंटे का समय लग गया। तो यहाँ पे सब लोग अपना पर्स, मोबाइल सब कुछ सबमिट करना होता है, क्योंकि मंदिर के अंदर कुछ भी अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे भैया पर्स, मोबाइल वगैरह सब कुछ सबमिट किए, तो मैं आपको अंदर की चीजें नहीं दिखा पाऊंगा। तो फाइनली हम लोग बाबा विश्वनाथ के जो मेन गेट है, जहां से हमें एंट्री करना है, वहां हम लोग पहुंच चुके हैं। लगभग 1 घंटे में हमने बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर लिया। हमने दर्शन बहुत जल्दी इसलिए कर लिया क्योंकि वहां पे एक भैया थे जो पुलिस में और जानने वाले थे, तो हम लोग को दर्शन थोड़ा सा जल्दी करवा दिए। तो हम लोग बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके अभिभूत हैं, बहुत अच्छा लगा। तो चूंकि सुबह 10 बजे निकले हैं और अभी 2 बज रहा था लगभग, तो सबके पेट में एक हड़बड़ी मची थी। भूख तो लग ही जाएगी क्योंकि हम लोग बिना सुबह से बिना कुछ खाए निकले थे। सूरज का यहाँ चेहरा बना हुआ है, आप चेहरा देख के जान सकते हैं कि इनको कितना अच्छे से भूख लग चुकी है। तो भूख के साथ साथ खरीदारी भी जरूरी हो जाती है। तो मम्मी यहाँ पे बनारसी साड़ी लेने के लिए एक दुकान पे गई। हम लोग बाहर इंतजार कर रहे थे, जल्दी साड़ी लेके बाहर आए और जल्दी ही कुछ पेट पूजा किया जाए, कुछ खाया जाए। हम सभी ने अन्नपूर्णा भोजनालय पे भोजन किया। यहाँ पे निःशुल्क भोजन मिलता है। मंदिर के पास में ही एक गली है, उस गली का नाम मुझे नहीं पता है, बट अन्नपूर्णा भोजनालय फेमस है। आप वहां पे जाइएगा तो पता कर सकते हैं अन्नपूर्णा भोजनालय। वहां पे निःशुल्क खाना मिलता है, निःशुल्क भोजन मिलता है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन। वहां पे भोजन करने के बाद हम लोग को आरती देखनी थी, क्योंकि इसके पहले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम लोग आरती नहीं देख पाए थे। दूसरे दिन की बात है और हमें रात में आरती देखनी है। तो यहाँ से हम लोग दशमेश्वर घाट के लिए आगे बढ़े। तो यहाँ से दशमेश्वर घाट की जो डिस्टेंस है वो लगभग 2 किलोमीटर का है और हम लोग 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके दशमेश्वर घाट पहुंचे। दशमेश्वर घाट हम लोग 4 बजे पहुंचे और आरती का जो टाइमिंग था वो 6:30 से था। यहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही थी क्योंकि आरती देखने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होने वाली थी और आज रविवार भी था, तो लाजमी सी बात थी आज संख्या देखने वालों की बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो हम पापा यहाँ पे बैठे थे और पापा बोले चाय पिया जाए, क्योंकि सुबह से पापा तो वैसे भी ज्यादा कुछ खाए नहीं थे और थक भी गए थे। तो गंगा आरती देखने के लिए 3 बजे से ही लोग सीढ़ियों पे बैठना स्टार्ट कर दिए थे। 4 बजे हम लोग भी पहुंच गए थे, तो हम लोग भी एक सीढ़ी पे बैठे। लगभग 2 घंटे इंतजार करने के बाद आरती शुरुआत हुई और हम लोग आरती देखे तो एकदम रोमांचित हो चुके, क्योंकि इसके पहले मैं रील में या फिर टीवी में आरती, गंगा आरती देखा था। पहली बार मैं प्रत्यक्ष आरती देख पा रहा हूँ। फाइनली आरती देखने के बाद हम लोग यहाँ से होटल के लिए रवाना हुए और होटल पे पहुंच के हम लोग तुरंत कार पे बैठे और कार से सुल्तानपुर के लिए रवाना हुए। तो प्लान ये था कि बीच में रुक के कहीं खाना खाया जाएगा और आज नवनीश भाई का जन्मदिन भी था, तो हम सभी ने नवनीश भाई को हैप्पी बर्थडे विश किया। हम सभी एक ढाबे पे पहुंचे। भैया ने यहाँ पे ऑर्डर दिया हम लोग को क्या खाना है। फाइनली हम लोग खाना खाए और यहाँ से सुल्तानपुर के लिए रवाना हुए।